चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों का सलाम जी। तो नौजवानों, बेशक आज का दिन भी बहुत खूबसूरत रहा होगा आप सबके लिए भी, क्योंकि आज संडे का दिन मेरे लिए खास इसलिए खूबसूरत रहा क्योंकि आज फीडबैक का दिन था। सब नौजवानों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। खुदावन सबको और ज़्यादा ब्लेस करे। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदावन का पाक कलाम इंसाल की किताब और उसका 16 बाब 7 आयत मुबारक। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, जब इंसान की रविशें खुदावन को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा जो अभी हमने पढ़ी। बेशक हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जाते हैं। याद रखें नौजवानों, हमारी ज़िंदगी में जितना भी बड़ा कोई नुकसान हो जाए, लेकिन हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा हमेशा हमारे खुदावंद पर होता है। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन याद रखें कोई भी हमारी अदालत नहीं कर सकता खुदा के सिवा। कोई हमें बेहतर तौर पर नहीं जान सकता। हम खुद भी बजाते खुद अपने आप को वैसा नहीं जानते जैसा हमारा खुदा जानता है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कहता है मैं तेरी रविशों से वाकिफ हूँ। 3 आयत मुबारक में लिखा है तेरी रविशें, मुझे पता है तू कैसा है। तो खुदा से बेहतर हमें कोई नहीं जानता। हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा जब खुदा पर है। अगर कोई हमें गिराना चाहता है, अगर कोई हमें हमारे काम को खराब करना चाहता है, तो याद रखें अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, अगर खुदा के साथ आप चल रहे हैं, तो खुदा आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना देगा। हालेलुया। हम जब खुदावंद का पाक कलाम पढ़ते हैं, दानियल की किताब पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत हम देखते हैं 3 बाब उसमें देखें कि सिदरक मिशक अब्दुन्नजू को जब आग की भट्ठी में डाला जाता है, जलकर राख हो जाए, उनको गिराने वाले जल जाते हैं लेकिन उनको जर नहीं पहुंचता। उनके बाल तक, उनके बालों तक को नुकसान नहीं पहुंचता, उनकी पोशाक तक को नुकसान नहीं पहुंचता। खुदा खुद उनकी हिफाजत करता है। तो देखें नौजवानों कि आपके मुखालिफीन जितना मर्जी बढ़ जाए, आपको गिराने की जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन खुदा आपको आपके दुश्मनों से भी महफूज रखता है। अगर आपका तवक्कल, आपका भरोसा खुदावंद पर है, अगर आप खुदावंद के साथ चलते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि वही बादशाह फिर क्या कहता है। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में देखें खुदा का पाक कलाम फरमाता है, इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ। बादशाह ये कह रहा है कि मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सिदरक और मिशक और अब्दुन्नजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा मबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। आमीन। यानी कि खुदावन के सिवा, रब्बुल फवाज के सिवा, हमारे अब्बा, हमारे बाप के सिवा कोई भी रिहाई नहीं दे सकता। वही है जो हर मुसीबत परेशानी से बचाता है, हमारा आसमानी बाप। दानियल की किताब में ही 6 बाब में हम देखते हैं कि दानियल से भी लोग जलते थे, दानियल से भी लोग जेलस होते थे कि किस तरह उसको इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, उसको इतना अच्छा मकाम दिया जा रहा है, बादशाह इसकी बात को ज़्यादा तरजीह देता है। तो देखें कि वहाँ पर लोगों ने उसके लिए भी मंसूबा बनाया। उसके लिए मंसूबा क्या बनाया कि इसको क्या है कि इसको किसी तरह से फंसाया जाए। तो उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह फरमान जारी कर कि 30 दिन तक कोई भी तेरे सिवा किसी को महबूद ना माने, कोई भी तेरे सिवा किसी के सामने ना झुके। तो होता क्या है कि उनको पता था, उसके मशीरों को जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि दानियल ऐसा नहीं करेगा, दानियल तो अपने जिंदा खुदा के सामने ही झुकेगा। तो ऐसा ही हुआ मेरे अजीजों। दानियल 3 टाइम खुदा के सामने झुकता, खुदा के सामने सिजदा करता। तो ऐसा हुआ कि उसकी शिकायत की गई तो उसको भूखे शेरों की मन में डाला गया, क्योंकि जो फरमान जारी था उसके मुताबिक कि जो भी ऐसा करेगा उसको भूखे शेरों की मंद में डाला जाएगा। तो दानियल को डाला गया। तो फिर क्या होता है अजीज नौजवानों, खुदा उसकी हिफाजत करता है।
क्योंकि वो जिंदा खुदा को मानने वाला था, वो आसमानी बाप को मानने वाला था। तो आसमानी बाप ने उसको बचाया, उसकी हिफाजत की, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। तो आज अगर आपके भी मुखालफिन हैं, अगर आपको गिराना चाहते हैं, तो खुदा उनको उनके मुंह बंद करने की कुदरत रखता है। खुदा उनको आपके दोस्त बनाने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया। तो गिराना चाहता है, अगर कोई आपको जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो याद रखें आप उसका कभी जवाब न दें, सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा को याद रखें, उस पर अपना सब कुछ छोड़ दें। वो आपको बचा सकता है, छुड़ा सकता है। जो वो कर सकता है वो मैं और आप नहीं कर सकते। और अपना सब कुछ खुदा के हाथों में दे दें, अपने इरादे, अपने प्लान जो भी है खुदा के हाथ में दे दें, तो बेशक खुदा हमें रिहाई बख्शता है। हालेलुया। तो नौजवानों, जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, चर्च ऑन द रोड, हम सबकी एक ही यही जिम्मेदारी है कि हम खुद भी जिंदा खुदा के हाथों में अपने आप को दें और ईमान रखें कि हमारा जिंदा खुदा हमें बचाने और छुड़ाने वाला है। और दूसरों को भी खुदावंद के पाक कलाम को की सच्चाई को बताएं कि जिंदा खुदा जिसकी गैर कौम भी तारीफ करते हैं, जिंदा खुदा वही है जो हमें बचाता और छुड़ाता है। बेशक ये कलाम, इस कलाम के वसीला से हम सब ने बहुत बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल।